Hello students, welcome to Concept Sutra. In today's class, we are going to study the concept of patterns of numbers on a number line. पिछले लेक्चर में हमने सुपर सेल्स के ऊपर हमने सारे जितने भी एक्सप्लेनेशंस ये सब किए, जितने भी आपके फिगर इट आउट में क्वेश्चंस गिवन थे वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. ठीक है. सुपर सेल्स पर आपको अगर कोई भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो. आप उस लेक्चर को अच्छे से देखना, आपके जितने भी कंसेप्ट जितने भी डाउट्स हैं वो सारे कंसेप्ट वहाँ से ग्रास्प करके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर लाइन. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर लाइन, द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट. नंबर लाइन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट सम डिजिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम विद इन अ नंबर हम कैसे कर रहे हैं वो सब हम देखेंगे. एंड पैलिंड्रोमिक नंबर्स. तो ये 3 टॉपिक्स हम इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, लेट मी टेक माय पेन कलर. ओके, नाउ नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन क्या होती है, हमारे जितने भी नंबर्स गिवन हैं, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर्स इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर्स को हम कहीं ना कहीं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो जिस लाइन पर हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं, नंबर लाइन. हमारा मिड पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन हैज़ ज़ीरो होता है. ज़ीरो के अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो नंबर्स दे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे रहते हैं. ये आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ. ठीक है. और ज़ीरो का अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड जाओगे ज़ीरो के, तो नंबर्स कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर के होते हैं. या फिर मैं कह सकती हूँ इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर. अगर मैंने अपना मिड पॉइंट ज़ीरो को चुना है तो अब ज़ीरो के सही नंबर्स में लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6. अब इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आपकी नंबर लाइन होती है. क्लियर? लेट मी सी इफ आई हैव एनी शेप of a number line that I can show. Yes, have it. Okay, can you all see this? All right, ये क्या हो गई मेरी, ये होती है मेरी नंबर लाइन. मैंने इस पर क्या किया, आई एम टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट एंड आई एम मार्किंग इट एज 0. ये मेरा मिड पॉइंट है. इसी को मैं अपना बेस बना करके आई एम गोइंग टू मूव लेफ्ट एंड राइट एंड आई एम गोइंग टू से इधर क्या होगा 1 2 3, इधर -1 -2 -3. अब मैं अपनी नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट है मैं उसे शिफ्ट भी कर सकती हूँ. कैसे, जस्ट अ सेकेंड, कैसे शिफ्ट कर सकती हूँ. ओके, तो अगर लेट्स से मेरा मिड पॉइंट जो है मेरी नंबर लाइन का, द मिड पॉइंट ऑफ माई नंबर लाइन, लेट्स से आई हैव टेकन इट टू बी, द मिड पॉइंट आई हैव टेकन इट टू बी 27. ठीक है. और मैंने अपनी नंबर लाइन बनाई है 3 के गैप्स पर. कैसे बनाई है, 3 के गैप्स पर बनाई है. तो मैं इधर जाऊंगी तो मैं इधर +3 करूंगी एज आई टोल्ड यू, और इधर जाऊंगी तो मैं -3 करूंगी. क्यों, लेफ्ट हैंड साइड हम डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई. तो इधर क्या हो जाएगा 30, नेक्स्ट नंबर विल बी 33 36. इधर आऊँगी तो द नंबर्स विल डिक्रीज बाय 3. मैं जो है अपनी नंबर लाइन किसी भी हिसाब से बना सकती हूँ. मैं ऐड करके बना सकती हूँ, मल्टीप्लाई करके बना सकती हूँ, एनी वे आई कैन मेक इट. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक द नंबर लाइन.
ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो इट इज़ गिवन, यहाँ पर कितने के गैप पर बनी है, मैंने तो आपको 1 के गैप पर और 3 के गैप पर बताया। यहाँ पर हमारी नंबर लाइन बनी है 1000 के गैप पर, ठीक है, 1000 के गैप पर बनी है। और ये जो मिड पॉइंट है वो कितने का गैप है, ये मिड पॉइंट 500 का गैप है, यानी कि इतना हो गया मेरा 150, इतना हो गया मेरा 150 से 2000, सॉरी 1050 से 2000, ठीक है। तो ये हो गया 100, फिर ये हो गया 1500 एंड देन इट इज़ 2000। क्लियर? ऑल राइट। अब यहाँ पर क्या है, आपका फिगर इट आउट है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है। हमसे क्या कह रहा है, हमें जितनी बची हुई पोजीशंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके लिखना है। अब अगर आप पहली नंबर लाइन को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये बात आराम से पता चल रही है, यू आर वेरी क्लियरली एबल टू सी कि यहाँ पर कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो यानी कि इसमें और इसमें कितने का गैप है मैम, 5 का गैप है। तो मेरा यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा नंबर आ जाएगा 2015। देन here the number will be 2025, here the number will be 2030, here the number will be 2035, ठीक है। सेम वे मैं लेफ़्ट हैंड साइड जाऊँगी, क्या करूँगी, डिक्रीज़ करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा 2005, ये क्या हो जाएगा 2000, ये क्या हो जाएगा 1995 और ये क्या हो जाएगा 1990। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन सो फार? नहीं। अब ये वाले में देखो कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप बना है, here we have a gap of 1। कितने गैप है 1, इधर जाऊंगी तो +1 करूंगी, इधर जाऊंगी तो -1 करूंगी, दिस इज़ द कंसेप्ट। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 995, देन इट विल बी 994 एंड सो ऑन। इधर जाओगे तो 998, देन 999, देन इट विल बी 10,000, ठीक है। एंड द सेम वे यू हैव टू डू इट। यहाँ पर भी अगेन कितने गैप पे बना है, 1 के गैप पर बना है। यहाँ पर आपको सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की नंबर लाइन एब्सेंट है। सो विल बी राइटिंग इट, ये हो जाएगा 15,078, हो जाएगा 15,079, 15,080, 15,081, 15,082 एंड सो ऑन, इट विल मूव अहेड, ठीक है। यहाँ पर कितने गैप है, यहाँ पर मैम 100 का गैप है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ गैप ऑफ 100। तो ये जो मेरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88705, ये नंबर क्या हो जाएगा 85705, ये नंबर क्या हो जाएगा 84705। क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो नंबर लाइन बनाना और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आई होप आप लोग को अब समझ आ गया होगा हाउ वी आर डूइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्लेइंग विद डिजिट्स। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर वी आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन डिजिट के सम, डिजिट के सब्ट्रैक्शन, उसके बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अब पहले समझो इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। 1 डिजिट नंबर क्या होता है, आपके 0 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर है सब 1 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर 2 डिजिट नंबर्स, 10 से लेकर के 99 तक आपके सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। 3 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं मैम, 100 से लेकर के आपके 999 तक सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि 3 डिजिट आ रहे हैं। 4 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, 4 डिजिट नंबर्स होते हैं आपके 1000 से लेकर के 4 × 9 तक, 9999 तक। 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, 5 डिजिट नंबर्स होते हैं आपके 10,000 से लेकर के 99,999 तक एंड सो ऑन द टेबल कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये हो गए आपके डिजिट्स। अब इन डिजिट्स का हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
अब जैसे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो एग्जाम्पल कह रहा है कि मैंने 6 और 8 को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला 14। 6 क्या है मेरा 1 डिजिट नंबर है, 8 क्या है मेरा 1 डिजिट नंबर है। तो जब मैंने 1 डिजिट नंबर, दो 1 डिजिट नंबर थे 6 और 8, तो उनको जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या सम मिल रहा है 14। 14 क्या है, नंबर का सम नहीं है। नंबर किन से बनता है, नंबर आपका डिजिट से बनता है, तो डिजिट का सम है 14। ठीक है। अब अगर मैं दूसरा नंबर, मेरे को 176 गिवन है, तो अगर मैं 176 के डिजिट्स का, नंबर का नहीं, 176 के डिजिट का अगर मैं सम कर रही हूँ तो भी यहाँ मुझे 14 ही मिल रहा है। अगर मैं एक ऐसा नंबर लिखती हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 284, क्या लिखा मैंने 284। अब अगर मैं इसके डिजिट का अगर मैं सम कर रही हूँ 2 + 8 + 4, तो भी मुझे मैम क्या मिल रहा है, मुझे 14 मिल रहा है। यानी कि अगर मैं कितने भी नंबर्स मैंने अलग अलग डिजिट के बनाए हों, उनका मुझे डिजिटल सम क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग अ सेम डिजिटल सम। ठीक है, मुझे सेम डिजिट सम मिल रहा है। तो उसी के बेसिस पर वी कैन हैव क्वेश्चंस हियर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदर नंबर्स लिखने हैं जिनका सम एड ऑन होकर के 14 देता है। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, यू कैन राइट एनी नंबर। अगर मैं 914 लिखती हूँ, इसका भी सम क्या आएगा, इसका भी डिजिट का सम आपका 14 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसका डिजिट सम 14 होगा, तो दैट नंबर विल बी 59। 59 कैसे, 59 देखो आप क्या होगा, 5 + 9 विच इज़ इक्वल टू 14। अब अगर मैं इसको, अगर मैं 40s में अगर मैं चली जाती, तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिख रही हूँ, तो 4 के बाद मैक्स टू मैक्स में क्या लिख सकती हूँ, 9 लिख सकती हूँ। लेकिन 4 + 9 मुझे 14 तो कहीं से नहीं देगा, तो हेंस 59 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर जिसका सम मुझे क्या मिल रहा है 14। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसका डिजिट का सम 14 है। सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, सॉरी 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा जिसका सम करने पर 14 आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 1 + 3 + 4 + 5, नंबर इज़ 13451, इसका सम करूँगी तो मुझे 14 आएगा। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, लार्जेस्ट मुझे बताना है। तो मैंने पहला नंबर लिख लिया 9, दूसरा नंबर मैंने लिख लिया 93, ये मुझे क्या देगा 12। वेट, ओके, मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन सिंपली राइट 95000। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो मुझे क्या देगा 14 देगा एज अ सम।